हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह निकले हम मॉर्निंग वॉक में। तो चलिए दोस्तों, घूमते हैं और थोड़ा ताज़ा ताज़ा हवा का आनंद उठाते हैं। जी हाँ, एक अरसे दराज के बाद इस समय आज दोस्तों मॉर्निंग वॉक में निकले हैं अपने विलेज में। तो चलिए घूमते हैं और फ्री फ्री ताज़ा ताज़ा हवा का आनंद लेते हैं। और दोस्तों टहलते टहलते मेरे पीछे एक आपको लोकेशन दिखाएंगे। एक ऐसा तालाब है जिस तालाब में आपको लगेगा कि ये तालाब है या मैदान है, कुछ पता ही नहीं चलता है। देखिए जस्ट मेरे पीछे ये जो इस लोकेशन को आप देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा तालाब है, लेकिन पूरा का पूरा तालाब बिल्कुल ही, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा तालाब सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े घास से भरा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तालाब है या तो कुछ और ही है। ये आप देख सकते हैं मेरे साइड के एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का ये तालाब है। आप समझ सकते हैं पूरा तालाब है, लेकिन पूरे तालाब के अंदर घास भरा हुआ है। और इसका लोकेशन किस तरीके का आता है दोस्तों देख सकते हैं। और सुबह का वक्त है इस समय, तो सुबह सुबह किस तरीके से हरियाली छाई हुई है। और मेरे जस्ट अगर इस साइड अगर आपको दिखाएं तो जहां तक निगाह जाएगी, जिधर तक आप देख पाओगे, सिर्फ और सिर्फ हरा भरा ही नज़र आता है। और दोस्तों आज है संडे, और संडे के दिन निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक में। और सुबह सुबह का माहौल कितना खुशगवार होता है, सुबह सुबह का अंदाज़ कितना अच्छा होता है। लोग निकलते हैं इस समय टहलने के लिए, घूमने के लिए। वजह यह है कि इस समय जो हवा होता है, हवा में ताज़गी होता है, और हवा ताज़ी हवा लेने से लोगों का शरीर फिट एंड फाइन रहता है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत तरीके की जो बीमारी हैं वो अपने आप में ख़त्म हो जाती है सुबह सुबह अगर आप वॉकिंग के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी बीमारी बाय बाय गुड बाय नमस्ते सलाम करते हुए वो निकल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे जो बीमारी लोग होते हैं, जिन पर बीमारी है, शुगर वगैरह है, उनको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से वो लोग सारे फिट एंड फाइन रहते हैं। और इसलिए दोस्तों आज लंबे अरसे के बाद अमूमन मैं सुबह को उठ नहीं पाता हूँ, और सुबह को मैं उठता हूँ तो लगभग वो वक्त हो जाता है लगभग 7 के करीब। लेकिन आज पूरा अर्ली उठे हैं, और उठे हैं तो सोचे जब उठ ही गए हैं तो चलिए मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं। और जब मैं मॉर्निंग वॉक में निकल रहा हूँ तो फिर दोस्तों वीडियो बनाने में क्या हर्ज है भाई, वीडियो ही बना लेते हैं। और आपको भी दिखाते चलते हैं मेरे साथ साथ कैसा जब गांव देहात का लोकेशन कैसा होता है, हर तरफ हरा भरा, और कहीं कुआं कहीं खेत खलियानी। कुआं देख रहे हैं ना, देखिए ये कुआं आज भी लोग इसमें पानी पिया करते हैं। और इस पेड़ को जानते हैं, देखिए ये कौन सा पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, गोभा अमरूद का पेड़। आपको गांव देहात में हर घर घर में मिल जाएगा। ये फ्री में ये लोग लाते हैं या लगाते हैं, और अक्सर आपको अमरूद का पेड़ गांव देहात में मिलना ही मिलना है, तय मानिए। ये देखिए, और ज़रा से चलने के बाद दस्तूर के मुताबिक मेरे सांस फूलना चालू हो गए हैं। समझ रहे हैं ना भाई। और आपके ये पगडंडी देखिए, ये रास्ता को पगडंडी कहते हैं, इसी से चलते हुए मैं आया हूँ। और इस तरीके का रास्ता हर गांव में आपको मिल जाएगा। गांव की अपनी अलग पहचान है, गांव की अलग अपनी रीति है, संस्कृति है, तो समझ सकते हैं। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पीछे एक और तालाब आ गया है, और इस तालाब में कमल के फूल भी नज़र आते हैं। इस तरीके का यहाँ ब्रिज है, देखिए इस तरीके का ये ब्रिज है। इस ब्रिज को पार करके मैं उस साइड जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, बड़ा एहतियात से चलना है, वरना अगर कहीं गिरे तो बेटा फिर लेनी का देनी हो जाएगा। तो पहले ब्रिज को पार कर लेते हैं। नीचे कांई भी लगा हुआ है, तो मोहब्बत से प्यार से पहले इसको पकड़ पकड़ के पार होते हैं, पकड़ पकड़ के जकड़ जकड़ के। और इसको समझते हैं ये कौन सा पेड़ है, कमेंट करके बताएं ये कौन सा पौधा है। देहात में बहुत होता है ये, सबसे ज़्यादा झाड़ इसी का होता है। इसको कहा जाता है पुटूस, हम लोग इसको बोलते हैं पुटूस। जी हाँ, इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पुटूस का झाड़। ये है पुटूस का झाड़, और देहात में ये मिलना मिलना है। और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये थेथर समझते हैं, ये मेरे जस्ट पीछे देखिए, इसको कहा जाता है थेथर, इसको हम लोग थेथर बोलते हैं। ये ऐसा पौधा है दोस्तों, ऐसा झाड़ है कि इसको अगर आप तोड़ दें, तोड़ने के बाद भी अगर इसको फेंक देंगे कहीं पे, अगर वो पड़ा पड़ा वहाँ भी रहे ना, किसी भी हाल में इसको तोड़े और फेंक दे, पड़ा पड़ा ये फिर से वहाँ से
हरियाली इसमें आ जाता है, ये फिर वहीं लग जाएगा, जिस हाल में रहेगा जड़ें वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से फिर उसमें पौधा आ जाएगा, फिर उसमें पत्तियाँ आ जाएगी। इसीलिए इसको थेथर भी कहा जाता है। चाहे जितना तोड़ लो, जितना मरोड़ लो, एक बार ज़मीन से अगर ये मिल गया, ज़मीन से इसका अटैचमेंट हो गया, टच अगर ये ज़मीन से हो गया, तो फिर समझिए कि वो ताज़ा हो जाएगा, फिर उसमें हरियाली, पत्ते सारे कुछ आ जाएंगे। ये लोकेशन आपको कैसा लग रहा है? देखिए मेरे पीछे पतला सा रास्ता है, चारों तरफ ये पुटूस का, ये देख लीजिए पुटूस ये है, लेकिन यकीनन कैमरे में ये देखने में कुछ और ही लगता है, लेकिन दर हकीकत में ओरिजिनल में ये पुटूस का है। दोस्तों इस लोकेशन में एक बार मैंने वीडियो शूट किया था, ये देख सकते हैं, इस लोकेशन में मैंने एक बार वीडियो शूट किया था और ये लोकेशन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये खजूर का पौधा है, खजूर का पेड़ इसको कह लीजिए, चूँकि पौधा इसको नहीं कहा जाएगा, खजूर का पेड़ है। और इसको देखें, और इससे जुड़ी एक कहावत भी है दोस्तों कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी तक को छाया ना दे, फल लागे है अति दूर। कबीर वाणी आपने ज़रूर पढ़ी होगी या सुना होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी तक को छाया ना दे, फल लागे है अति दूर। दोस्तों लोगों का बड़ा होना इस पर निर्भर करता है कि वो अपने से छोटो या अपने से गरीब, अगर आप बड़े आदमी हैं तो आपसे दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है, क्या समाज के लोगों को आपसे फ़ायदा है, क्या आपने समाज के लोगों को रोज़ी रोज़गार दिलाया है, या आप बहुत बड़े काम वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो आपने समाज के लिए क्या किया है, आप जहां रहते हैं उन लोगों के लिए क्या किया है। अगर आपने कुछ किया है तो समझिए कि ओरिजिनल में आप बड़ा हैं, और अगर आप इन लोगों के लिए कुछ किए नहीं हैं तो आपके बड़े होने से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। और ऐसा ही लोगों के लिए कहा जाता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी तक को छाया ना दे, फल लागे है अति दूर। दोस्तों ये वॉकिंग और मॉर्निंग वॉक करते करते मैं लगभग आधा किलोमीटर चलता हुआ आ गया हूँ। ये आधा किलोमीटर आ गया हूँ। और दोस्तों मेरे सामने ये देख सकते हैं आगे की तरफ वो रास्ता है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। और वहाँ जाने के बाद एक मदरसा नज़र आ रहा है मुझे, उधर भी ज़रा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है। पढ़ने पढ़ाने का काम वहाँ पे होता है, उर्दू अरबी की तालीम दी जाती है वहाँ पर। और आजकल तो दोस्तों मदरसों में भी जो सरकार ने ये इस तरीके का प्रेशर बनाया है ताकि मदरसा के बच्चों को भी जो दुनियावी तालीम है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, इन चीज़ों की उनको भी मदरसा में पढ़ाई हो, कंप्यूटर का एजुकेशन, इस तरीके का एजुकेशन भी मदरसा में चालू हो जाए। तो इस पर भी बहुत तेज़ी के साथ मदरसा वाले काम भी कर रहे हैं। भर के अक्सर में और अक्सरियत में अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा जो मदरसा में जो पढ़ाई का जो रूट मैप है दोस्तों, वो अरबी तालीम होता है। अरबी तालीम साथ ही साथ उर्दू, अरबी और कुरान मुक़द्दस की तालीम दी जाती है। बहरकैफ इतना चलने की वजह से अब मेरा सांस फूल रहा है। और इस दौरान दोस्तों मैं चलता चलता लगभग 9-10 मिनट तो मैं चल ही चुका हूँ। और इस दौरान एक लंबा खासा डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है और आप लोगों के साथ बात भी करता चला, और साथ ही साथ मैं पैदल चलता ये आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल आया हूँ। और सही में ये जो सुबह की ताज़ी हवा होती है, सुबह जो चलना होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही मुफीद होता है। कई तरह की बीमारी, कई तरह के लोग जो सुबह सुबह चलते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां गुड बाय नमस्ते सलाम कर देती है। और इस समय दोस्तों मैं बिल्कुल मदरसा के करीब आ गया है, मेरे सामने मदरसा है और मदरसा में भी इस समय जो पढ़ाने का जो दस्तूर है, पढ़ाने का जो निज़ाम है वो चालू होने जा रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल आहिस्ते से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम दोस्तों मदरसा जब शुरू होता है ना तो वहाँ पे प्रार्थना की जगह पे सलाम होता है।
ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मदरसा है। मदरसा के बच्चे इस समय सलाम पढ़ रहे हैं। सलाम क्या होता है दोस्तों, ये समझ लीजिए आप, ये प्रार्थना है। और ये सलाम पढ़ने के बाद ही मदरसा में पढ़ाई का निज़ाम स्टार्ट होता है, पढ़ाने का काम स्टार्ट होता है। और ये जस्ट आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे सुबह से, यानी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock के बाद से यहाँ पे पढ़ाने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो आप बच्चे देख सकते हैं, मैं देखा पाऊँ तो प्रार्थना यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस तरफ का लोकेशन ये देखिए, बड़ा खूबसूरत लोकेशन मिलेगा। छोटी सी ये पहाड़ी है, ये छोटी सी पहाड़ी है। इस लोकेशन पे दोस्तों आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये छोटी सी पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। पेड़ पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका नतीजा है कि ये पहाड़ी अब खाली खाली हो गया है। कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं। बहर कैफ दोस्तों लोगों का अब रुझान चालू हो गया है, लोग चालू हो गए हैं, जागना शुरू कर दिया है लोगों ने। और जागते रहिए, सुबह सुबह जागिए, और जब सुबह जाग जाएं तो कुछ कदम ज़रूर चले, इससे आपकी स्वास्थ्य बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। क्योंकि सुबह ताज़ी हवा आती है, ताज़ा फ्रेश एयर अगर आप लेते हैं, फ्रेश एयर अगर आप कलेक्ट करते हैं, तो वो आपके ज़िंदगी को खुशहाल कर देती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। शुक्रिया, आदाब।